God encouraged me to whenever we enter the mosque, please make intention of sunnat al-i'tikaf. जब भी मस्जिद में आए i'tikaf की नियत करें. बहुत आसान है, very easy. Just make intention in your heart. सिर्फ अपने दिल में आपको नियत करनी है, ए अल्लाह पाक मैं i'tikaf की नियत करूँ. ओ अल्लाह, I'm with the intention of i'tikaf. Inshallah, as long as the person is present in the house of Allah, जब तक इंसान अल्लाह पाक के घर में मौजूद रहेगा, नामा अमल में मुसलसल नेकियां ही नेकियां लिखी जाती रहेंगी. सुभान अल्लाह. तो मस्जिद में आना है, अल्लाह पाक की इबादत करनी है. अगर मुफ्त का या सवाब आप में हासिल होता है तो उसकी वजह क्या किया जाए, कोशिश करके नियत याद से करके कीजिए. इंशाअल्लाह ताला बड़ी बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह. मैं वेट करूँ पीछे वालों को ध्यान रखना, मैं इसको ध्यान रखूँगा. हो गया. दूध पाक बड़ी बरकतों वाली चीज़ है. दूध पाक बड़ी बरकतों वाली बात है. जब कोई दूध पाक पढ़ता है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत की दुआ करता है. देखिए दूध पाक जो है, अल्लाह पाक दूध भेजता है. तुमने कुरान करीम क्या सुने, अल्लाह पाक दूध भेजता है. अल्लाह पाक का दूध भेज रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतों का नुज़ूल करना, रहमत नाज़िल करना. फरिश्ते भी दूध भेजते हैं. फरिश्तों का दूध है दुआ करना, या अल्लाह अपने हबीब पर रहमतें नाज़िल करना. सुभान अल्लाह. और हम उम्मतियों का भी यही है, हम रब ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली अला, भेज रहमतें मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे आका हैं, जो हमारे मौला हैं, जो हमारे नबी हैं, जिनके हम उम्मती हैं. हम उनके लिए दुआ करते हैं. और जितना हम ज़्यादा दूध पाक पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बरकतें दुनिया और आखिरत में हासिल करेंगे इंशाअल्लाह. मीठे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पेश करता हूँ, क्योंकि महफिल का समय है, महफिल है. और महफिल भी सबसे अच्छी महफिल कि सरकार के मीलाद की महफिल, सरकार की खुशी की महफिल. महफिल इस वक्त खुशी ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम for his birth and for his milad अल्हम्दुलिल्लाह. तो ऐसी महफिल में दूध पाक पढ़ना तो कितनी बरकतों का हामिल है. बेशक इसके साथ बेशुमार बरकतें अपने मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अपनी महफिलों को मुझ पर दूध पाक पढ़ कर सजाया करो. सुभान अल्लाह. Decorate your महफिल, your gatherings, by the means of reciting दूध पाक upon me. The word decorate, सजाओ, ये बहुत जरूरी है. क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हो और उसको और ज़्यादा सजाया कैसे जाएगा, जितना ज़्यादा दूध पाक पढ़ेंगे. क्या देखें मस्जिद सजी हुई है. अगर आप आज से एक हफ्ता पहले आए थे, if you came here 10 days before, there was no lights, right? If you were here 10 days before, you did not see these lights. Today there is lights, and these lights are to decorate this mahfil, this masjid, to make it better than other days, right? So when a person is in a gathering, जब एक बंदा किसी महफिल में हो और दुरूद पाक पढ़े, वो दुरूद पाक पढ़ने से उसके अंदर नूर पैदा होता है, अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं. तो दुरूद पाक से वो महफिल सज जाती है, डेकोरेट हो जाती है और उसमें बरकतें हासिल होती हैं. सुभान अल्लाह. Whenever you're together, not only in masjid, whenever you're together, not only in masjid, even at home, when few friends are sitting together, few brothers and sisters are sitting together, family is sitting together, make sure at least recite once Durud Paak upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Inshallah ta'ala घर में भी नूर दाखिल होगा, घर में भी बरकतें दाखिल होंगी और रहमतें दाखिल होंगी इंशाअल्लाह. Even if you're at home alone, even if you're at home with your family, with your children, with your brothers and sisters, and some friends came to visit you, please recite some Durud Paak upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and see the barakat of Durud Paak in your house, in your Inshallah, jinn, mala, all these kind of problems which we're facing in our life will disappear when we recite the Paak of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tomorrow is a working day. I will not take a lot of your time, but today's topic is very, very interesting, beautiful.
If you pay attention for a few minutes, inshallah, before we leave, our heart will be full of you. Inshallah. आज की महफिल में ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, बड़ी नाम की बातें, अगर थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे इंशाल्लाह बहुत मज़ा भी आएगा, कुछ लेकर साथ जाएंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह इसको याद करेगा। अभी इस बयान से पहले यहाँ महफिल नात थी, महफिल नात का जारी था, नात शरीफ पढ़ी जा रही, मैं देख रहा था आगे वाले माशाल्लाह शौक से पढ़ रहे थे, पीछे वाले थोड़ा सा कम शौक से, थोड़े पीछे वाले थोड़ा कम शौक से, वो सिर्फ देख रहे थे कि आगे वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है मैं वहाँ भी बैठा, मैं यहाँ भी बैठा, मैं यहाँ भी बैठा, मैं सब देखा। हुजूर ये महफिल नात जो है ना, इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये कि लोगों को पता नहीं क्यों वसवसा है। महफिल नात, if we just said now, a lot of people they still have this waswasa from shaitan, this doubt from shaitan, this is something new. You heard that? I heard that. I don't know if you heard about it. तुमने पहले कभी सुना होगा? या ये नात से देख रहा है। ये तो 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सहाबा करम नात पढ़ा करते थे। कोई नहीं बात, जिसको नहीं पता उसकी इजाज़त का मेरा कुछ थोड़ी है। जो जाहिल है, जिसको इल्म नहीं, मेरा कुछ थोड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा करम नात शरीफ पढ़ा करते थे। ऐसी ऐसी नात पढ़ी, क्या हैरान हो जाएंगे कैसे कैसे अल्फाज में। सबसे पहले तो अल्फाज में मुताबिक आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी पते की बात। कुरान करीम कौन सी जुबान में? इंग्लिश में है। कुरान करीम कौन सी जुबान में? उर्दू में नाज़िल हुआ, पंजाबी में, पर्शियन में, कौन सी जुबान में? अरबी। कुरान करीम कौन सी जुबान में? कुरान करीम एक मौजज़ा है, ये तो आपको मालूम है। कुरान करीम is a miracle. Do you believe that? Why in Arabic? Why a miracle must be in Arabic? A miracle of Allah Pak and His beloved Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam to us in Arabic. Why? Arabic is such a beautiful language that the people of Arab they used to like have pride in this language. This, our language is something special. Nobody else can reach this language. What we can explain in our language, no other language can explain. Yes, it is true. नबी करीम की जुबान जो अरबी जुबान है, ये ऐसी जुबान है, ऐसी फसीह जुबान है, इस जैसी जुबान, इस जैसी लैंग्वेज दुनिया में दूसरी कोई है नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपनी आखिरी किताब को जो क़यामत तक बाकी रहेगी, that is why Allah Pak shows Arabic language which will remain till the day of Qiyamah as the language of His last book and the last command which will come to His last messenger, to His last beloved Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam in Arabic. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबी दान जो थे, उनको अपनी अरबी को बड़ा नाज था और गैर अरबी को वो इंसानी भी समझ गया। Who is this? You know nothing. Non-Arabic? He knows nothing. You don't even know how to speak. They used to say that non-Arabic people, they are like that. They can't speak. उनको घूमे बोलते थे, ये घूमे आता है, अरबी जुबान है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, देखिए उस ज़माने में एक तो तलवारों से जंग होती थी, तलवारों से, नेज़ों से, तीरों से। People used to fight with spears, arrows and sword, and they used to save themselves with the shields. That was a physical fight. And there was another fight going on. Amongst that fight, that was fight with words. उस ज़माने में लोग ज़ुबान से लड़ा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह की तरफ फरमाते हैं कि इनकी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं, ये कुफ़ार पर तीरों का काम करते हैं। हदीस में आता है, it is हदीस में आता है that the words come out of Sayyidina Abdullah's mouth, these are same as the arrows going and hurting the kuffar. People of Arab, they used to try to kill the language. आइए उस ज़माने में सैयदना हसन बिन साबित महबूब के बड़े प्यारे सहाबी, इतने प्यारे सहाबी, उनका दर्जा ये देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुद मौजूद होते थे और उनके लिए यानी सैयदना हसन के लिए स्पेशल मिंबर लगाया था। They used to have a special member, Sayyidina Hassan radiallahu ta'ala anhu. What was his duty?
used to come in the masjid and used to praise Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. He used to come and praise Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. आपको उनके अल्फाज सुनाते क्या सुभान अल्लाह, उनके अल्फाज कहते हैं सुभान अल्लाह. आप फरमाते हैं सरकार और मौजूद हूँ. अच्छा, बड़े मजे की बात यह है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे कहिए आपने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं. मैंने लाल रंग के कपड़े पहने, मैं तो व्हाइट कपड़े पहने, लाल रंग की तो चादर है मेरे पास. ठीक है जी. मैं बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई, व्हाइट कपड़े हैं, तुझे नजर नहीं आता? ऐसे ही मैं गलत तो नहीं कह रहा. सरकार को आलम की मौजूदगी में कुछ कहा जाए और सरकार खामोश रहे, इसका मतलब है आप उसकी हिमायत कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं. अगर गलत होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह के रसूल खामोश हो जाए. इफ Hassan bin Sabit is saying something and it is wrong, it is highly impossible that the beloved of Allah Pak, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam will stay quiet and will say nothing about it. Hey, no, let's let him carry on. No. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is here to spread the hidayat. आप यहाँ पर हिदायत फैलाने के लिए आए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता. It is highly impossible somebody speak wrong in front of him and he do not stop him. तो आइए सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज हैं, आप फरमाते हैं وأحسن منك لمن تركت عيني. अल्लाह अकबर. अरबी में ये अल्फाज है, इसका मतलब ये होता है हुजूर आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं. हुजूर आप जैसा हसीन, ओ माय बिलवड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, handsome like you my eye has never seen. My eye never felt on a person who is more better than you. It never happened. Now, there is those other kind of people. Somebody will say, maybe he was always in the Makkah Park, he never went out, so he didn't see anything. So let's go to the next shade. Then he says, Subhanallah. He says, وَأَجْمَلَكَ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबसे पहले तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई. कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा तो मेरी आंख ने कभी देखा नहीं. फिर उसके बाद ये कहते हैं वो अजमलका लम तरदिन निसाउ, आप जैसा खूबसूरत, handsome like you, no mother has ever given birth. आप जैसे हसीन इतने हैं कि किसी माँ ने कभी ऐसा जना ही नहीं. Nobody ever gave birth same handsome like you या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अच्छा, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये समझने की बात यह है कि आप खामोशी से सुन रहे हैं, आप इसका मतलब कुछ नहीं फरमा रहे. तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वाकई नहीं, क्योंकि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई. The way the beautiful beloved sallallahu alaihi wasallam is, no one can ever be like him and no one is like him. अच्छा, इसी पे बात खत्म नहीं होगी. आप मज़ीद क्या फरमाते हैं? अल्लाह खुलिक़्त मुक़र्रर मिन कुल्लि ऐब. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह पाक ने खुलिक़्ता ऐसा पैदा किया कि कोई भी ऐब आपके अंदर है ही नहीं. You know when the baby is born, what happens? They cut the navel. You know that? They cut the navel. They take him to give him bath. Give him bath, why? Why would they give him bath? Because when the baby is born, they think it's dirty. Let's clean him. Am I right? If I'm incorrect, please stop me. No. This never happened. What are you talking about? This never happened. ये तो होता ही नहीं. आप कैसे बातें कर रहे हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नेवल, उसकी नाक काटी जाती है, फिर उसको गुस्ल दिया जाता है. Because doctors, nurses, you, I, my mother, my sister, we all know the baby came into the place dead. सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, आप नाफ बुरीदा थे. There was no naaf connected, the navel connected to the mother, and he was clean and pure, and he went straight away into sajda. तो शायद ये बिल्कुल सही कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे पैदा हुए कि आपके अंदर कोई नक्स भी नहीं था. There was no fault. There was nothing which can point out, this is wrong here. It was so clean and so beautiful. Subhanallah. That's why he went straight to sajda. And what he was doing was Allah. Even that time, by birth already,
Rabbi habli ummati, Rabbi ghfirli ummati. Oh my Rabb, forgive my ummah. Oh my Rabb, give my ummah into my own hands so I can take them into the nation. So then the next and the last part of the couplet of Allah, that's the beautiful one. It said, كأنك قد خلقت كما تشاء. ابھی انشاءاللہ کا لفظ سنوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. Word inshallah you heard. Inshallah mean with the will of Allah it will happen inshallah. So the word tashau you understand mean the will. Okay. Kama tashau, your will. And then what the first word was كأنك قد خلقت. It seems as ایسا لگتا ہے کہ قد خلقت کہ آپ کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کما تشاؤ جیسا آپ چاہتے تھے یا رسول اللہ. It feels like Allah Pak has created you the way you want it to be and Allah Pak has made you like that. What happened in the morning when you wake up? What happened in the morning when you wake up? Go to bathroom, clean your stomach, get what dirt is there, we take it out, we wash ourselves. Then we take it. Okay, these days no miswak, unfortunately. مسواک کیا کریں جو مسواک کرتا ہے میں سنت بتا رہا ہوں. مسواک کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. Allah who is habitual for doing miswak, inshallah he will die with iman inshallah. Just sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So we wake up in the morning, we clean ourselves, then we go to paste, and then we take a brush and then we and then what do we do? Out. What happens? We want to clean ourselves. Then we go to bath, or if you don't bath, we wash our face, wash our hands, wash our feet, put on nice clothes. If possible, khushbu also. Then we stand in front of the mirror. How do I look? I'm going out, so people are going to look at me. Yes, I must be like this. Oh, hey, there's something here, let me clean here. We do that? I'm saying, please, if I'm wrong, please stop me. We do that? We all do that. I also do that. You also do that. صبح میں اٹھ کے سب تیار ہوتے ہیں کیوں باہر جانا ہے پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کے کیا کہے گا مجھے اچھا آپ کو دیکھ کے کوئی کیا کہے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور شاید کہہ رہا ہے and the quote is saying that Ya Rasulullah it seems as you have been created the way you want it to be. اللہ پاک نے آپ کو ایسا بنایا جیسا کہ آپ بننا چاہتے تھے. تو کیا آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہو کہ میرے اندر نقص ہو, میرے اندر کوئی عیب ہو, میری یہ چیز سیدھی نہ ہو, میری ناک ٹیڑھی ہو, نعوذ باللہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو کون ایسا چاہتا ہے آج کے دور میں جو اپنے متعلق نہیں سوچتے تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ کے محبوب اللہ پاک آپ کو چاہتا تھا اور آپ کی رضا تھے. کہا جائے پھر اگر یوں کہا جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور کی آمد سچے کی آمد نعرے رسالت یا رسول اللہ. خدا کی رضا تو سارے چاہتے ہیں, نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہم عبادت کریں, اس کے قریبی اچھے بندے بن جائیں. May we come close to Allah Pak. Let's read namaz. Let's read namaz. To come close to Allah Ta'ala. To please Allah Pak. We want to please Allah Pak and Allah Pak want to please His beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. اچھا یہ شاید سیدنا حسان بن ثابت. This is Sayyidina Hassan bin Sabit in the time of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ایک آدھا کچھ سناتا ہوں, کتابوں میں لکھی ہے. It is written in the history books. Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu very famous king. بہت مشہور نام ہے, آپ سب جانتے ہیں. کس چیزوں سے مشہور نام ہے؟ آپ نے بہت سی احادیث مبارکہ روایت بنائی ہے, narrated many احادیث مبارکہ from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. So he is very famous for listening to hadith paack and giving hadith paack to the people. What was his hadith? They say after the physical demise of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی آپ شہر مکہ کے باہر کھڑے ہو جاتے. He used to stand outside شہر مکہ, city of مکہ, اور جو آتا اس سے پوچھتے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ Do you know محمد صلی اللہ علیہ وسلم? Yes, I believe in him. I'm mu'min, I'm Muslim.
ہم ان کو جانتا ہوں، ان کو ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں. کیا تم نے ان کو کبھی دیکھا ہے؟ Have you ever seen him before? You know, before I became Muslim, he made parda for Muslim. میرے مومن ہونے سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کرتا تھا. تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں. Then he holds his hand. Who? Sayyidina Quran. He takes him in a corner. He says, sit down. Let me explain how Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam used to look. And then he will sit with him and he will explain him. This is how was the beautiful hairs of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. This was the beautiful face of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. This was the beautiful hands of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. That is how he looked. That was the size of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. That was the clothes of Nabi Kareem. He used to sit and explain the person, the Huliya Mubarak, the beauty of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. I'm asking one question. What do you call naat? What is naat? Naat hoti kya? Naat Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ki taarif hoti thi. What he was doing? He was giving naat. What Sayyidina Hassan bin Sabit was doing? He was giving naat. So who is these people who come with the doubt today, listening to shaitan and saying, hey, this naat, say, I don't know where this guy is coming. Nazm is better. La hawla wa la quwwata. Naat. Okay. Before I go further, I just want to explain something. When we read Fajr Salah, before Fajr Salah, Muazzin does what? What do you do in the morning first? Give azan? Don't you give azan?